इसकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, तो एक का यूनिट प्लेस 1, 2 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 8, 3 का घन करोगे 27, यूनिट प्लेस कितना है 7, 4 का यूनिट प्लेस कितना है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा 7, यूनिट प्लेस 7, 4 का घन करेंगे 64, यूनिट प्लेस कितना है 4, 5 का घन करेंगे 125, यूनिट प्लेस कितना है 5, 6 का घन करेंगे 216, यूनिट प्लेस कितना है 6, 7 का घन करेंगे 343, यूनिट प्लेस कितना है, इकाई अंक 3 ही ना है 3, और क्या है, 8 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस 512 हो गया, इसका यूनिट प्लेस क्या इकाई अंक कितना है 2, 9 का घन करेंगे कितना है 9। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ संख्या ऐसी है जिसका घन करने पर उसका यूनिट प्लेस वही आ जा रहा है और कुछ संख्या का अलग आ रहा है। तो भाई कौन संख्या ऐसी है, कौन कौन ऐसी संख्या है जिसको घन करने पर, जिसका क्यूब करने पर, जिसको घन करने पर उसका यूनिट प्लेस वही आ जा रहा है सेम। तो कौन ऐसी है संख्या, जैसे एक है, एक का एक ही आता है, एक का क्या आएगा एक ही ना आएगा, एक का घन करेंगे देख ही आएगा। और कोई कौन सी ऐसी संख्या है, तो 4 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस 4 ही आएगा, चलो ये भी सही है, ये भी लिख लिया। और कौन ऐसी संख्या, जैसे 5 है, 5 को घन करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक। 6 को घन करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, 6 को घन करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 ही आएगा। आगे देखते हैं और कोई ऐसी संख्या है, हाँ एक 9 है, 9 को घन करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 9। इतनी संख्याएं हैं, कौन कौन है भाई, 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, इनको घन करने पर यूनिट प्लेस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। और आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कि और भी कुछ सूझ रहा है, जैसे 2 का घन करने पर यूनिट प्लेस कितना है 8, और 8 का घन करने पर यूनिट प्लेस कितना है 2, यानी एक दूसरे के रिवर्सिबल है, यानी 2 को घन करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 8 होगा, लेकिन 8 को घन करोगे तो 2 आएगा। समझ में आया, अगर 2 का घन करोगे तो यूनिट प्लेस 8 आएगा, और 8 को घन करोगे तो यूनिट प्लेस इसका कितना आएगा, माने घन करोगे लेकिन उसमें उस संख्या का घन करेंगे तो उसका उसमें जो यूनिट प्लेस आएगा क्या आएगा 2 आएगा। 8 को घन करोगे तो 512 होगा, क्यूब करोगे 8 को तो 512 होगा, तो उसमें यूनिट प्लेस कितना आएगा 2, और 2 का करेंगे तो 8, ठीक, ये भी याद रखें, बहुत सुंदर। एक और है ऐसे ही, देखो 3 का घन कर रहे हैं तो 3 का घन कर रहे हैं तो 3 ही आ रहा है, अच्छा 7 को घन कर रहे हैं तो 3 यूनिट प्लेस 3 आ रहा है, और 3 को घन कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 7 आ रहा है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3 छोड़ दो, लिखने की क्या जरूरत है। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 को घन कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 7, 3 को घन करने पर जो संख्या बनेगी उसमें जो यूनिट प्लेस होगा क्या प्राप्त होगा हमें यूनिट प्लेस में 7। अगर हम 7 को घन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं 7 को घन कर रहे हैं तो 343 संख्या होगी, और उसका यूनिट प्लेस कितना होगा 3। चलो इतना दिमाग में रखना है कि किसका घन करने पर कौन सा एक किस को घन करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस इसमें से कोई एक आएगा, मतलब 1 8 7 8 कौन सी संख्या को घन करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस ये इसमें से कोई एक है, बस ये जानकारी होना चाहिए। आइए हम सवाल पे चलते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं देखा जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंतिम के 3 अंक ले लेंगे, कितने अंक ले लेंगे अंतिम के 3 अंक, कोई भी अंतिम के 3 अंक, मतलब ये 3 अंक ले लो, काट दो ऐसे अंतिम 3 अंक, और 3 अंक में देखेंगे कि इकाई यूनिट प्लेस क्या है 6, तो किसका घन करेंगे कि 6, किसका घन करेंगे तो 6 का,
तो जाहिर सी बात है हमारा पहला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आंसर क्या होगा कि ऐसी दो संख्या कही है, दो संख्या में दो संख्या का होगा या तीन संख्या, कुछ भी संख्या का होगा, लेकिन उसका यूनिट प्लेस जो इकाई स्थान है, यूनिट प्लेस है हमारा 6 होगा। कहाँ से क्लियर किए हम लोग, यहाँ से। भाई अंतिम में 6 का घन करने पर कोई भी संख्या हो, अगर अंतिम में मान लीजिए कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या ये, अगर घन किया जाएगा तो 3 है, तो यूनिट प्लेस क्या है, कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 6 3 6 है, अगर घन करोगे तो 6 है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6, बाकी सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कोई भी संख्या दिया हो कितनी भी बड़ी, और अगर यूनिट प्लेस देख लेंगे तो उसका यूनिट प्लेस मालूम हो जाएगा, 2 अंक वाली या 3 अंक वाली। तो फिलहाल में कितना है यूनिट प्लेस, 6। तो कौन सी संख्या है जिसको घन करने पर यूनिट प्लेस 6 ही आएगा, तो 6 है। 6 को घन करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 लिख दिए। अब हम बाकी देखेंगे कि जो 175 है, इस कौन से संख्या के बीच में है या कौन संख्या के बराबर है, ये कौन संख्या के बराबर है या कौन संख्या के बीच में, किस माने किस संख्या का घन करेंगे कि यह माने उसके बीच में आएगा या उससे बड़ा या छोटा, यही ना, बीच में कौन कौन संख्या है, किसके बीच में आएगा, तो 175 है। तो 175 है तो हम जानते हैं कि 4 का घन 64 होता है, 5 घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है। देखो 5 का घन कितना होता है, 125। देखेंगे कि किसके बीच में आ रहा है, किस दो संख्या के बीच में इसका घन ये आ रहा है, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में यह संख्या आ रहा है। तो 5 का घन करेंगे तो 125, और 6 का घन करेंगे तो 216। देखो 175 को देंगे अब, तो 175 किसके बीच में, 175 किसके बीच में, 216 से पहले है और 125 के बाद है। तो हम बड़ा वाला छोड़ देंगे, यही मान ले लेंगे, माने बड़ा वाला छोड़ देंगे, छोटा वाला मान लेंगे, या छोटा वाला में किसका घन है, 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 5। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि अंतिम में ये जो है 248 में यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यूनिट प्लेस 2 आता है घन करने पर, कौन सी संख्या का घन करने पर। इनको अंक भी बोल सकते हैं, और माने 1 2 3 4 5 1 से 9 तक अंक होता है, उनको संख्या भी बोल सकते हैं, या संख्या भी बोल सकते हैं, अंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं कि 2 4 8 है, तो 2 4 8 में 8 यूनिट प्लेस हैं, तो कौन सी ऐसी संख्या है इनमें से जिसको घन करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 8 है, कौन सी ऐसी संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का घन करने पर 8 आता है, 8 का घन करने पर 2 आता है, तो 8 आ रहा है तो 2 का घन कर रहे हैं ना, यानी हमारा ले लेंगे ये 3 काट दो और ले लो हमारा 2। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या या 3 अंक वाली संख्या बनी, लेकिन इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 2 आएगा। आगे अब आगे क्या होगा ये इससे तय होगा कि 373 है, तो किस दो संख्या के घन के बीच में पड़ेगा वो 373, ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि 373 है, और 373 किसके बीच में आएगा, 343 हो जा रहा है, 343 के बाद 512, माने 7 का घन 343 होता है, और 8 का घन कितना होता है, 512। तो ये बताओ 343 के बाद 512 से पहले, तो हम बड़ा वाला छोड़ देंगे, छोटा वाला ही लेंगे, ये वाला लेंगे, तो ये वाला में ये नहीं लेंगे, किसका घन है, 7 का, तो 7 लिख देंगे, 72 का हुआ। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं कि एक और अब करते हैं, इसको भी करते हैं। देखो अंतिम में यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 है, तो 3 काटो, यानी हमारा आंसर तो एक तो आ गया भाई, इकाई अंक आ गया। इस कोई भी संख्या का घनमूल है, उस घनमूल जिस संख्या का है उस संख्या का इकाई अंक आ गया, यूनिट प्लेस मालूम चल रहा है, क्योंकि अंतिम में 2 है तो इसका भी 2 ही ऐसी संख्या होगी, ऐसी कोई संख्या होगी जिसकी इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस 2 है, तभी 2 आया है। किसी संख्या का घन करने पर उसका यूनिट प्लेस अगर 2 आ गया, यानी उसका रियल में जो रूट जो होता है, रूट उसका मूल संख्या जो होती है, रूट वैल्यू जो होता है, इस घनमूल इस जो संख्या लिखा गया है इसका
जो रूट होगा, मूल रूट नंबर होगा, वो उसका यूनिट प्लेस 2 ही होगा। अगर 2 आया है तो 2 ही होगा, 6 आया था तो 6 ही था, 3 आया है तो 7 होगा, क्योंकि 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है यूनिट प्लेस। चलो आगे किया जाए भाई कि आगे 110 है, तो ये हम जानते हैं कि 5 का घन करेंगे 125 और 4 का घन करेंगे 64। देखो ये 4 के घन मैंने 64 के बाद पढ़ रहा है, और 5 का घन मैंने 125 से पहले पढ़ रहा है। तो हम बड़ा वाला मान नहीं लेंगे, छोटा वाला मान लेंगे। और छोटा वाला में मान लेंगे तो किसका मान लेंगे, ये छोटा वाला लेंगे 64, यानी 64 के आसपास, यानी 4 क्या ले लेंगे, आसपास नहीं, केवल हम 4 डायरेक्ट ले लेंगे। उत्तर हो गया हमारा ये। फिर इसमें आ जाओ अगले वाले, चलो यहाँ पे आ जाओ। अंतिम में क्या है, 3, अंतिम अंक क्या है 3, तो 3 है, तो जाहिर सी बात है कि वह मूल संख्या होगी जिसका इकाई अंक यूनिट प्लस 3 है, तो वही वह मूल संख्या जिसका यूनिट प्लस 3 हो, उसी का घन करने पर यह संख्या बनी है। तो 3 हो गया, लिख दिया, तो ये 3 काट दो। अब बात करते हैं कि 50 है, तो 50 संख्या हम जानते हैं कि 4 का घन 64 होता है, 3 का घन 27 होता है। देखो 3 का घन मतलब 27, ये 27 के बाद ही ना पड़ेगा, और 4 का घन का मतलब 64, और 64 से पहले पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये हम तो लेंगे नहीं बड़ा वाला, छोटा वाला लेंगे, लेकिन छोटा वाला में क्या क्या रखेंगे, केवल इसका 3 रख देंगे। हो गया हमारा। चलो आगे चलते हैं। मान लीजिए इसमें ले लो 336 है। अब 336 में काटो, यूनिट प्लेस क्या है 6 है, यूनिट प्लेस क्या है 6, यानी मूल संख्या हमारा होगी जिसके इकाई यूनिट प्लेस भी 6 होगा। ठीक है। अब 97, तो 97 में अब ये भी है, चलो ठीक है, 97 में चलो खैर इसको हटाते हैं। 97 में अब हम देखेंगे किसके बीच में पड़ेगा ये 97। तो हम जानते हैं कि 4 के घन 64 होता है, और 5 का घन कितना होता है 125 होता है, तो इसी के बीच में पड़ेगा। तो बड़ा वाला तो हम मान लेंगे नहीं, काट देंगे, छोटा वाला लेंगे। छोटा वाले में किसका घन है 4 का, तो 4 ले जाकर रख दो, हो गया। यहाँ पे आते हैं, अंतिम यूनिट प्लेस क्या है 6 है, यानी जाहिर सी बात है मूल संख्या हमारी ऐसी होगी जिसका यूनिट प्लेस क्या हो 6 होगा। तो हम रख दिए, ये काट दो। अब ये किसके बीच में है 46, किसके बीच में है, जो 46 है भाई, 40 और 46 है, तो जाहिर से बात है कि 4 के घन 3, हाँ 3 के घन 27 होता है, और 4 के घन कितना होता है 64 होता है। तो यानी 27 के बाद है, 64 से पहले बड़ा वाला काट देंगे, छोटा वाला मान लीजिए कहते हैं किसका घन है 3 का, तो केवल 3 लिख देंगे। 27 किसका है 3 ले जाकर रख देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, यूनिट प्लेस कितना है 3, यूनिट प्लेस 3 है, तो हम जानते हैं कि 3 का घन करेंगे तो 7 आता है यूनिट प्लेस, और 7 का घन करेंगे तो यूनिट प्लेस 3 आएगा। तो 3 है, यानी हमारा मूल संख्या वह संख्या जिसकी यूनिट प्लेस 7 होगी। मूल संख्या में मालूम हो गया, मूल संख्या की अनुमान लग गया कि उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 7 होगा, क्योंकि इसको घन किया है तो 7 3 है उस संख्या को, जिसका यूनिट प्लेस इनमें से कोई एक होगा तो वही आता है, या बदल कर आता है 2 का 8, 8 का 2, 3 का तो 7, 7 का। अब आगे चलेंगे 456, तो हम जानते हैं कि 5 का घन करेंगे तो 125, ये भी नहीं होगा। 7 का घन, 7 का घन करेंगे तो 343 होता है, 343 से बड़ा है, और 8 का घन करेंगे तो कितना होगा 512, तो ये 512 इसी के बीच में है ना, तो बड़ा वाला छोड़ देंगे, छोटा वाला लेंगे। तो छोटा वाला में 343 किसका घन है 7 का, तो ये है हमारा केवल 77, 7 ही लेंगे। अब इसमें आ जाए, इसमें अब अंतिम में क्या है 2 है, तो जाहिर सी बात है उसका मूल संख्या होगी जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8 है, क्योंकि 8 का घन करोगे 2, और 2 का घन करोगे तो 3, ये 3 कट गया। अब हम क्या करेंगे 313 314 है ना, 314 है, तो किसके बीच में आएगा, तो हम जानते हैं कि 7 का घन 343 होता है, और 6 का घन कितना होता है 216 होता है। 6 का घन करेंगे तो कितना होगा 216, और 7 का घन करेंगे तो कितना होगा 343। तो 343 से बड़ा, 343 से छोटा है, 300 पहले पड़ेगा और 216 बाद में पड़ेगा। बड़ा वाला काट लेंगे, छोटा वाला लेंगे, इसमें से क्या लिखने किसका घन है ये 216, 6 का, तो 6 लिख दो।
तो ये हमारा था संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है, सिंपल तरीका। अब ये हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन कुछ लिखा हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है शॉर्ट में, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्ग निकालना पढ़ेंगे, स्क्वायर करना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वर्ग निकालना है कोई भी संख्या का, तो स्क्वायर करना है। वर्ग कैसे निकालना जाता है, ठीक है, कैसे वर्ग निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 100 से जो 100 के आसपास हो उसका वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बेस ले रहा हूँ 100। मेन हम लोग 100 ले रहे हैं, मान लें कि 102 का निकालना, ठीक। बेस हम लोग क्या है यहाँ पे, जो बेस हम आधार लिए हैं 100 लेकर चल रहे हैं। बेस हमारा क्या है 100। तो बेस 100 लिए हैं, उसके बाद 100 का वर्ग निकालना है। ऐसे 102 का, 103 का वर्ग निकालना, घन नहीं वर्ग। फिर 104, फिर क्या करेंगे 106 का, फिर 105 का। तो बहुत सारे हैं और भी निकालेंगे। तो निकाला जाए 102 का निकालना है, ठीक है। 102 का निकालना है तो पहले तो हम देखेंगे कि जो 100 है वो जो 102 है वो 100 से कितना अधिक है। तो दिख रहा है कि 100 2 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है, 2 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, 2 अधिक करेंगे, दो ही अंक लेना है, 2 ही अंक लेना है। तो 2 अधिक है तो 2 का वर्ग करो, कितना होगा 4। तो 4 लिखेंगे लेकिन 04 लिखेंगे, 2 अंक बनाकर लिखना है। कितने अंक बनाकर लिखना है, 2 अंक बनाकर लिखना है। चलो अब तक आ रहा है समझ में। चलो आगे। तो क्या करेंगे, हाँ 100 से कितना अधिक है, 100 बेस लिए हैं तो 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 अधिक है तो हम क्या करेंगे, 2 को वर्ग करके लिखेंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 2 2 क्या 4। बहुत सुंदर, 4 लिखे, लेकिन 2 अंक बनाकर लिखना। अगर 1 अंक है तो 2 अंक बनाने के लिए आगे 0 लगा देंगे। अगर 2 अंक है तो ठीक है, 3 अंक रहेगा तो केवल 2 ही अंक लेंगे। अगर 1 अंक अगले वाला में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे आगे, माने 2 ही अंक लेना है कुल। चलो 2 अंक ले लिए तो 2 दूनी के 4, 2 अंक बना दिए, ठीक है, 2 अंक बना दिए ना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, 100 है, 100 ही न है बेस, 100 से 2 था अधिक तो ये 100 हो गया। कितना अधिक था भाई, 2 था अधिक ना। तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, डबल कर देंगे, और डबल करके इसी में जोड़ देंगे। जितना अधिक है उसको डबल करके 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 104 ले जाकर रख दो। समझ में आया, नहीं समझ आए, आगे देखो, अगला देखो। जिसे इसका देखो 100 103, तो 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 100 से 3 अधिक है तो 3 का वर्ग करो, जाहिर सी बात है, जितना अधिक है उसका वर्ग करो। तो 3 अधिक है तो 3 का 9, 2 अंक बनाना पड़ेगा ना भाई। तो 2 अंक बढ़ाओ, 09 कर दो। बहुत सुंदर। चलो 100 से 3 अधिक है, ठीक है, हम लोग का बेस था 100। कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है। 3 को अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, तब अब कैसे करेंगे देखो, 100 से 3 अधिक है उसको डबल करो, जो जितना अधिक है उसको डबल करो। 3 के डबल करो कितना होगा, 3 3 6, और 100 में जोड़ दो कितना हो जाएगा, 106। ज्यो कहते हो 100 में इसको डबल करके, माने 100 बेस है हमारा, 100 में 3 को डबल करो और इसी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 106।
समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। 100 से कितना अधिक है? 4 अधिक। 4 का वर्ग करो, एज इट इज लिख दो 16, जैसे जो है तो लिख दो। फिर क्या करेंगे? 100 था हमारा बेस, कितना अधिक है? 4। 4 को डबल करो और 100 में जोड़ो। 4 को डबल करो कितना होगा? 4 4 8, ये होगा हमारा 108 होगा ना। 100 डबल कर लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? 108। या 104 में 4 ही जोड़ दो, 108 ऐसे भी कर सकते हो। 6, ये देखो 6 कितना अधिक है भाई? 100 से कितना अधिक है? 6। 6 आएगा 36। अब क्या करोगे? 100 में 6 को डबल करो, 6 6 12 और 100 में जोड़ कर लिख दो, कितना हो जाएगा? 112। तो ये था हमारा कहानी। चलो आगे कुछ और करते हैं। मान लें कि आगे बढ़ा जाए, कुछ और संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 112 ले रहे हैं, इसका वर्ग करना। ठीक, तो हम जानते हैं 12 का वर्ग करेंगे तो 100 से कितना अधिक है? 12। 12 का वर्ग करेंगे ना भाई, 100 से कितना अधिक है? 12। तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा ना। तो हमें पूरा नहीं, 2 ही अंक लेना है ना, तो 44 केवल लिखेंगे। अब एक अंक क्या करेंगे इसको? तो एक को अगले वाले में जोड़ देंगे, आगे जो कुछ भी आएगा यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया, एक अंक हम जोड़ेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि 100 है, ठीक है, 100 बेस है हमारा। 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, उसको डबल करो 24। तो ये हो जाएगा हमारा 124। हासिल लगा था ना एक, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 125। तो 12,544, 112 करो। अब आगे ले रहे हैं एक और संख्या, मान लीजिए 13 है, 113 है, इसका वर्ग करो। बेस हम 100 लिए हैं, 100 से कितना अधिक है? 13। 100 से कितना अधिक है? 13। तो 13 का वर्ग करो। तो 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 169। 13 का वर्ग करेंगे, जो 100 से अधिक है, 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 169। 169, तो अंतिम क्या है? 69 ना, 2 ही अंक लेना है ना, तो 69 लिखो। ठीक, कम से कम 25 तक लर्न होना चाहिए, 24 25 तक, 25 तक याद होना चाहिए। फिर क्या करेंगे? एक ये जो अंक है अगले वाले में जोड़ेंगे। तो पहले 100 से कितना अधिक है? 13। ठीक, तो 13 को डबल करो, 100 से अधिक है ना, तो 100 लिखो और 13 को डबल करो, 13 13 26, 100 में जोड़ो तो 126 होगा। 126 एक फांसी लगा था, 127, 12,769। तो ये था हमारा 113 का। अब हम करते हैं 124 का। किसका करते हैं? 124 का। लो, 124 का करते हैं भाई। 100 से कितना अधिक है? 24 अधिक है, और 24 का वर्ग याद होना चाहिए 576। कितने तक याद होना चाहिए? 25 तक। कितने तक भाई? एक का वर्ग, हाँ देखो, एक का वर्ग करेंगे कितना होगा? लिख दे रहा हूँ मैं। एक का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4 होगा, 5 का वर्ग करोगे 25, 6 का वर्ग 36। हाँ, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ पहले। तो इसका लिखना है। 9 का वर्ग हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 100, 121। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, 169, 196, 225, 256। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? 289, 324, 361, 400, 441, 441, 484, 529, 576, 625, एक और होता है 676। ठीक, 26 तक। चलो, तो इतना याद होना चाहिए कम से कम भाई, इतना तो बेसिक है, सब याद होना चाहिए। चलो आगे।
तो अब हम कर रहे हैं 24 का, 124 का निकालना है। किसका निकालना है? 124 का। भाई 124 का निकालना है तो 100 से कितना अधिक है? तो 100 से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 100 से 24 अधिक है। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 576 होता है 24 का। तो जब 576 होता है तो 576 हम थोड़े नहीं लिखेंगे। 576 नहीं ना, केवल 2 ही अंक लेना है, तो इकाई दहाई अंक ले लेना है। तो केवल लिखेंगे क्या? 76। 5 कहाँ गए भाई? 5 जुड़े, अगले वाले में जोड़ना है। ठीक है। 100 बेस हमारा क्या है? 100। 100 से कितना अधिक है? 24। 24 को डबल करो, 24 यानी कि 48। 100 में जोड़ोगे कितना होगा? 148। 148 आप 5 ये भी जोड़ना है ना, 148 हुआ है, और 5 ये भी जोड़ना है, ये वाला 13, 4 1 5, 100 कितना आ जाएगा? ठीक है। तो ये था हमारा 124 का, 15,376। ठीक। अब आगे ले रहे हैं कुछ और अपने मन से, जैसे 125 का करना है। किसका करना है? 125 का। ठीक है, किया जाए। 125 100 से कितना अधिक है? 25 अधिक है। 100 से कितना अधिक है भाई? तो 25 अधिक है। तो 25 अधिक है तो 25 का वर्ग करो, 625 होगा। 25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 625 होगा। तो 625 थोड़ा नहीं लिखना है, केवल 2 ही अंक लेना है, तो हम 225 लिख दिए। ठीक है। इसके बाद 100 में बेस हमारा 100 है, तो 100 से हमारा 25 अधिक है, तब 25 को क्या करेंगे? डबल करेंगे। तब 25 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 25 दूनी के 50। तो 25 दूनी के जब 50 करेंगे तो 50 को 100 में जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा ना। 150 में हासिल 6 है, ये भी 6 है ना, 6 बचा हुआ है। तो 150 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 156। आगे करते हैं। ठीक है। मान लीजिए क्या आ जाएगा, छोटा ही लिया जाए, 12 13 14 15 का, 115 का निकाला जाए। चलो 115 का नहीं निकाला, निकाला जाए 115 का। तो अंतिम में 100 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो 100 से 15 अधिक है, तो 15 को हम क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो 15 का डबल करोगे तो कितना होगा? 15 15 225। 225 होगा। और 225 में केवल दो ही अंक लेना है, तो 225 ले लेंगे। 2 अगले वाले में जोड़ेंगे। आगे क्या भाई आगे आएगा? तो 100 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो 15 को डबल करो और 100 में जोड़ो। बेस हमारा 100 ही है। तो 15 दूनी के 30, 100 जोड़ेंगे तो 130। 130 में 2 जोड़ना है तो कितना होगा? 132। 116 का निकाला जाए। तो 100 से कितना अधिक है? 16 अधिक है। 16 अधिक है तो 16 को डबल करो तो कितना होगा? 256। तो 256 होगा, तो 256 थोड़े नहीं लिखेंगे, केवल 56 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 56। 56 2 क्या करेंगे? अगले वाले आगे जोड़ेंगे। तो 100 से कितना अधिक है? 16 अधिक है। तो 100 बेस समय रहा है, 16 को डबल करो, 16 दूनी के 100 अधिक है तो 16 को डबल करो, तो 16 दूनी के 32। 32 में 100 जोड़ दो, 100 में बेस है मेरा, तो 132 और 2 ये 134। इसी तरह आगे भी है, 117 का है, 118 का, बहुत है, 119 है, 120, 121, 122, 123, बस 125 तक, 126 तक, ढेर से ज़्यादा नहीं, 126 तक। अब हम पढ़ेंगे कि अब बेस लेंगे 50 भाई। अच्छा कम वाला देखा जाए, इससे कम वाला एक दो और देखा जाए। मान लीजिए इससे कम की बात की जाए कि 100 है, 100 से अधिक की बात हो रही है, 100 से कम, बेस 100 ही रहेगा, 1 से कम की, 100 से मैंने कम की बात करना है, ध्यान में करना, होमवर्क है। तो अब हम बेस वही लेंगे। अब हम देखेंगे 2 अंकों, जो 2 अंकों का वर्ग होता है, बेस 100 से करीब, 100 से नीचे 2 अंकों वाली, 100 के करीब वो वाली, 50 से ऊपर और 100 के नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे कि उसका कैसे निकाला जाएगा। तो आया देखेंगे। ठीक, तो बेस हम 100 ही लेंगे। जैसे कि मान लें कि आ जाएगा 98, इसका वर्ग क्या होगा? 100 से कितना कम है? पहले देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से तो 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 का वर्ग करो, कितना होगा? 4। 2 अंक लेना है ना, तो 0 4 ले लेंगे, 2 अंक बना दो। बहुत सुंदर।
अब क्या करेंगे, 98 हमारा मेन है। हाँ, अब कितना कम है, 2, तो 2 ही घटा देना, अब कुछ नहीं करना है, जितना कम है 100 से, कितना कम है 2, अब 2 ही घटा कर लिख देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 96, हो गया। अब मान लीजिए निकालना है हमें 95 का, 100 से कितना कम है, 5 कम है, 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 का वर्ग करो 25, एज इट इज लिख देंगे, वर्ग नहीं, अब कितना कम है 5, अब 5 ही घटा देंगे तो 90 से 25 होगा। ठीक, अब मान लीजिए आ जाएगा 94 का, कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है भाई, 6, 6 का, तो 6 का वर्ग करके रख दो यार 36, चलो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो 94 में से कितना कम है 6 ना, 6 घटा दो, 94 में से 6 घटा दो, 6 कम है 100 से, 6 कम है, 6 का वर्ग कर लिख दिए, और 6 को इसी में से घटा कर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 8, 88, 8836। और भी करते हैं, और भी ले लेते हैं, 83 ले लो, हाँ 83 ले लो, कितना कम है 100 से, तो 17 कम, 17 का वर्ग करेंगे 289 ना, तो 289 थोड़े नहीं लिखेंगे हम, केवल 2 ही अंक लिखना है ना, ठीक है। प्रैक्टिस करने पर अपने आप स्पीड बढ़ जाता है। कितना बचेगा 2, अगले वाले में जोड़ देंगे, ठीक, ठीक है जोड़ेंगे। पहले तो घटाओगे ना, 83 में से कितना घटाओगे, 17 कम है ना 100 से, 17 कम है, 17 को घटा दो, तो घटाओगे तो कितना होगा, 13 में से 7 गया 6, और 7 में से गया 7, यहाँ बचेगा 7 में से गया 6, ये जोड़ देना है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 जोड़ोगे यहाँ से, तो हो जाएगा 68, 6889, 6800 किसे निकाला, 83 का ना,